ऑपरेशन सिंदूर का आज 5वां दिन और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर। क्या भारत ने पाकिस्तान के अधिकांश परमाणु शस्त्रों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान सीज फायर के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और भारत के डीजीएमओ को फोन किया। सीज फायर की एक और बड़ी वजह हो सकती है, भारतीय सेना ने 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान की एयर पावर, रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रहम की भीख मांगता रहा कि कोई उसको भारत के मार से बचाए। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। और भारत ने क्या पाकिस्तान के अधिकांश परमाणु शस्त्रों को खत्म कर दिया है, क्योंकि 3 परमाणु ठिकानों पे भारत ने सटीक हमला किया। पाकिस्तान में 4.0 रिक्टर स्केल पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या यह परमाणु शस्त्रों के विनाश का एक बड़ा दौर चला और भारत ने जो अपनी कार्रवाई थी उसको लगभग 90% तक कंप्लीट कर दिया। पाकिस्तानी आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आतंकवादियों के घर उजाड़ दिए जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अधिकांश परमाणु शस्त्रों को भारत ने नष्ट कर दिया। साथियों, सीज फायर 10 मई को शुरू हुआ क्यों? सब अनुमान लगा रहे हैं। अलग अलग न्यूज चैनल, चाहे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो चाहे डिफेंस एक्सपर्ट हो, लेकिन बड़ी घटना की सुगबुगाहट है, इसकी स्मेल हम सूंघ सकते हैं, समझ सकते हैं। 10 मई सुबह 4 बजे भारत ने पाकिस्तान के 3 मजबूत ठिकानों पे ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया। सबसे पहला किराना हिल्स, जो टनल है नियर ब्लैक माउंटेन, नियर सरगोधा एयरबेस, जहां पे पाकिस्तान के अधिकांश न्यूक्लियर वेपन उनके बेसमेंट में, उनके जो बंकर्स के अंदर छुपा के रखे गए थे, वहां पे भारत ने आक्रमण किया। दूसरा काला चिट्टी पहाड़ी। तीसरा चलाला नियर इस्लामाबाद, जहां पे मैक्सिमम आयुध जो परमाणु अस्त्र रखे गए थे। सुबह 4:02 पे 4.0 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके महसूस किए गए, और विशेष करके किराना हिल्स के आसपास कई चीजें अनयूजुअल हुई जो परमाणु रिएक्ट होने का एक खतरा है। साथियों, द संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में पूछा है, लिखा है कि क्या भारत ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ब्रह्मोस मिसाइल से वार किया, क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर जो छुपा के रखे हुए स्थान है, उसके ऊपर भारत ने कहीं ना कहीं ब्रह्मोस से हमला किया है, इसकी आशंका जताई जा रही है। अमेरिका का यूरोप में रेमिंगटन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, वहां से रेडिएशन रीड करने के लिए विशेष एयरक्राफ्ट 5 बजे सुबह किराना हिल्स सरगोधा का चक्कर लगाया अपनी पूरी साइंटिस्ट के टीम के साथ, और यह एक संकेत था कि कहीं ना कहीं रिएक्शन जो यूरेनियम का है और वहां पे परमाणु विस्फोट होने की संभावना है, वो कितनी होगी, उनकी कैपेसिटी कितनी है, यह डिपेंड करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, परमाणु रिएक्शन होता कैसे है। यूरेनियम या प्लूटोनियम दोनों को अलग अलग रखा जाता है जब तक उनको विस्फोटक रेडिएशन से उनको विस्फोट नहीं किया जाएगा, जब तक उनको चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो चाहे मिसाइल कैरियर से फायर नहीं किया जाएगा, तब तक वो फायर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर मिसाइल से, रॉकेट से अटैक करता है और वो विस्फोट कर जाता है, तो अपने आप में वह जस्ट लाइक ए परमाणु बम फटने का अंदेशा होगा। वहाँ बंकर में रखे हैं, कितने सुरक्षित हैं मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, जो अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ पे यूरेनियम लीकेज है। और साथियों, यूरेनियम की अगर लीकेज है तो हजारों वर्षों तक कोई उसको खत्म कर सकता है, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, साइंटिस्ट भी नहीं जा सकते, न उसको रोक सकते हैं। हम कहीं ना कहीं प्रार्थना कर सकते हैं कि यह मानवता को बचाने के लिए हो सकता है कि सेना की, सरकार की एक पहल हो कि उनकी बात को मानने की। सच है, जानकारी में कितना दम है, इसको डिफेंस वेलफेयर न्यूज पुख्ता नहीं करती है, लेकिन हमारे पास जो सूत्र हैं जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर लीक होने का चांसेस है। 10 मई सुबह ही चाइना का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट से भरा विमान इस्लामाबाद आता है, और इस्लामाबाद से चकलाला के पास आता है, जहां पे उनका परमाणु
आयुध शस्त्र सुरक्षित है, बंकर्स में है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और चाइनीज भी अपनी टीम से रिसर्च कर रहे हैं क्या यह एक परमाणु विस्फोट हो सकता है। तीसरी बात, 10 मई को ही इजिप्ट का विमान आता है, उनके भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट आते हैं रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए कि क्या यह न्यूक्लियर रेडिएशन स्प्रेड तो नहीं हो रहा है। और वो लोग काला चट्टी पहाड़ी जो नूर खान बेस के पास है, जिसे भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से ख़त्म कर दिया है, वहाँ पे वो अपने विमान का चक्कर लगाते हैं, देखते समझते हैं। सारी जानकारी आपको सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध है। इवन जहाज़ों के नंबर, जो वायुयान है उनके नंबर ट्रैक किए जा चुके हैं, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो एक संभावना जताई जा रही है कि क्या पाकिस्तान में स्वतः जो पाकिस्तान सोच रहा था भारत की कब्र खोदेगा, उसकी कब्र खोदने वाली है। इसके बाद एक बड़ा सवाल आता है, क्या अमेरिका और चाइना को पता था कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र कहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं, किस बंकर में, किस पहाड़ी के नीचे, किस टनल में। और दूसरी बात कि अब भारतीय सेना के टारगेट पे उनके परमाणु शस्त्र हैं और हमारी मिसाइल की पहुंच में है, कभी भी भारतीय सेना उनको खत्म कर सकती है। तो पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रों का गुमान ना करे, क्योंकि पहले से ही भारत उससे डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की सामरिक क्षमता, एयर पावर, एयर डिफेंस अभेद्य है, जो इस 3 दिनों के जो संभावित ऑपरेशन सिंदूर में जिसको युद्ध की शक्ल दे रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया ने देखा। साथियों, भारत सैटेलाइट में पाकिस्तान से बहुत आगे है, 100 गुना आगे है। भारत के 5 सैटेलाइट पाकिस्तान के हर शहरों पे उसकी एक-एक गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं भारतीय सेना को। तो पाकिस्तान कोई भी बड़ी हिमाकत करने की न सोचे, न समझे, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। आज के पाकिस्तानी सेना के ब्रीफिंग से, उनके शीर्ष अधिकारियों के ब्रीफिंग से साबित हो गया कि ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, ये टेररिस्ट की फौज है। ये आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी जाते हैं, आतंकवादियों के जो ताबूत हैं वो पाकिस्तान के झंडे से उनको सम्मानित किया जाता है, लपेटा जाता है और उनको सेना की सलामी दी जाती है। आज पाकिस्तानी पूरे दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं कि ये फौज नहीं, आतंकवादियों की फौज है। साथियों, एक खास अपडेट थी, आप बहुत सारे दोस्तों के कॉल, मैसेज, अपडेट आते रहते हैं कि क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया है, उनके परमाणु शस्त्रों को नष्ट कर दिया है, कितना प्रतिशत किया है, उसका क्या अंजाम होने वाला है। इसके ऊपर पूरी अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। आपको यह अपडेट कैसा लगा? हमारा न्यूज़ अपडेट एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो आप अपनी राय जरूर दें, अपने साथियों तक शेयर करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार और साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।